लेकिन ज़फ़र इलाही साहब, जो अलाइज गवर्नमेंट है या इमरान खान साहब के मुखालिफिन कहा जाए, वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब नो कॉन्फिडेंस के बाद एक मूवमेंट तो लेकर चले थे कि इनकलाब आएगा, मगर उनका इनकलाब 2 महीने के अंदर ही फौत हो गया है। और वो बार बार जो कॉल की बात करते हैं कि जी मैं एहतजाज के लिए बोल दूंगा, एहतजाज के लिए आ जाऊंगा और मैं ना जाने क्या कुछ कर दूंगा, बेसिकली वो डेस्परेट हो गए। आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल डेस्परेट नहीं हुआ है। देखिए, फ़र्क है, एक आदमी जो समझता है, जो एसेस करता है, ये है वक्त, अगर मैंने कुछ करना है ये है वक्त, और वो दूसरा आदमी जो बग़ैर कह रहा है अब तो मैं किधर भी नहीं जा सकता, अब मुझे कुछ करना है, चलो मैं कुछ करूं, ये दिस इज़ नॉट द वे। इमरान खान इज़ एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, और उसको मेरे ख्याल में अभी अगर कुछ करना है तो दिस इज़ द टाइम। वो तो कह दिया है ना, हाउ मेनी टाइम्स वो कहेगा तैयार हो तैयार हो तैयार हो, रोज कहता है तैयार हो। तो भाई वक्त आ गया है, वो तैयार हैं। तुम्हें निकलना है कि नहीं निकलना है? अगर तुम्हें नहीं निकलना है तो बस खत्म, फुस हो जाएगा, तुम्हारा मूवमेंट ही फुस हो जाएगा। लोग कहेंगे ये बातें करता था मगर कुछ कर नहीं पाया। पर देखिए, दिस इज द मोमेंट। कौन नहीं कहता है भाई, कौन नहीं कहता है? बच्चे बच्चे कहते हैं। एक पॉपुलर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में आप इलेक्शन से डरते हैं क्या? इन लोगों के पास क्या है? इनके पास पब्लिक सपोर्ट है। ये जो पीडीएम बना हुआ है, पब्लिक सपोर्ट है। मैंने आपको कहा है कि इनके जो एमएनएज हैं इस वक्त बाहर नहीं जाते, डरे हुए हैं, उनको मार पड़ेगी। वो तो 3 तो कह दिया है कि वी हैव फेल्ड, हमारा पॉपुलैरिटी इज एट एन एंड। क्यों कहा है उन्होंने? बिकॉज इट इज सो, यू हैव नॉट डिलीवर्ड। अब देखिए, बात सीधी सादी ये है कि अगर ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनके लिए सब चीज काम करेगा, हाँ दैट इज द गुड। आखिर ये तो बाद में शायद हम वी कम टू दिस, मगर लोग कहते हैं कि ये यूएन नहीं, यूएन नहीं, न्यूयॉर्क इज द कैपिटल, न्यूयॉर्क इज द सिटी इन द यूएस। ये जो रिजीम चेंज आया है, ये जो मोस्ट नो कॉन्फिडेंस का है, कैसे आया और कैसे हुआ सबको पता है। हम लोग तो ऐसे बात करते हैं कि जेन्युइन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकाला गया है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। खरीदा गया है, किधर, किससे, कितने पे, सबको पता है, और एक इंक्वायरी भी नहीं हुई है। What kind of a democracy? तो वो कहता है let's have a proper democracy, वोट करो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर मैं हार जाऊं, उनको ले जाऊं, मैं खुद मानूंगा कि मैं हार गया हूं, मगर उसको पता है वो नहीं हारेगा, सबको पता है नहीं हारेगा। मैं आपको कह रहा हूं दुनिया को पता है वो नहीं हारेगा, और वो रिएक्ट कर रहे हैं। इसको दावत दिया है इन्होंने, सुना है यूएन में आके बोलने के लिए इमरान खान को, बिकॉज ही हैज अ स्टैचर, ही हैज अर्नड इट। भाई खुश रहो, एक असासा है, एक तुम्हारा बंदा, एक लीडर, एक असासा है। अमेरिकन उसको नहीं चाहते, लिहाजा आप तैयार हो गए उसके खिलाफ सब चीज करने के लिए, पर करें। सही है, मैं तो समझता हूँ बी ए टेरेबल कैलेमिटी अगर ये हुआ। ठीक है, लेकिन आपने जिस तरह से बात की कि अगर एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब बार बार बात कर रहे हैं तो उनको आना चाहिए, दिस इज़ द ओनली टाइम कि अब वो आ सकते, वरना फिर कभी नहीं। मगर और यह मकबूल जान साहब, आपको पता होगा कि 25 मई को भी अचानक से ये पीटीआई और इनके जितने भी चाहने वाले लोग थे इस्लामाबाद की तरफ आए, मगर वो चंद घंटे की गेम थी। उसके बाद सूरत हाल यकसर बदली हुई नजर आई। खान साहब भी बिल्कुल वापस चले गए क्योंकि उनके पास प्लान्स नहीं थे। पीटीआई में धड़ेबंदी तो अभी भी है, खान साहब इसका इशारा भी दे चुके हैं। तो ऐसे सूरत हाल में अगर एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उसकी शक्ल क्या होगी? क्या उसी तरह से चंद घंटे पर मुहित होगा, या आप समझते हैं कि नतीजा खेज हो सकता है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान का धरना देने का वहाँ कोई प्लान नहीं था शुरू से। मैं जब ईद के अगले दिन उनसे मुलाकात हुई तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि धरना, मैंने भी मशवरा दिया था कि धरना मत देना, ये कोई वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान कॉल देता है कि पाकिस्तान में शुरू से लेके कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हर शहर में आप धरना दें और आप ट्रैफिक जाम कर दें, तो मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट सिर्फ 24 घंटे में फेल हो जाती है। गवर्नमेंट के पास इतने लोग ही नहीं है कि उनको कंट्रोल कर सकें। गवर्नमेंट के पास बार बार मैंने गिन के बता सकता हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन कहता रहा हूं, गिन के बता सकता हूं कि 200 शहरों के अंदर अगर जुलूस निकलाएं, 200 शहरों के अंदर धरने हो जाएं, और अगर 3 दिन के धरने लें तो गवर्नमेंट क्लैप्स कर जाती है।
और ये तय है 4,60,70,000 लोग हैं, उनमें से 1,60,000 आपके डिप्लॉयबल लोग हैं जो जब लगा सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मैंने आपको बताया कि 25 मई वाले दिन भी उनको आखिर में हम वहाँ फौज के हवाले शेयर करते रहे हैं, वहाँ लिखा जाता है कि वी हैव फेल्ड। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि 25 मई ने एक और काम किया है। 25 मई ने एक झिझक खत्म की है उस क्राउड की कि जो बच्चों के साथ आता था, जो औरतों के साथ आता था, जो नौजवान जो बर्गर कहलाते थे, उन्होंने पूरे एक रात आंसू गैस का मुकाबला किया। ये बहुत कम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। तीसरी अहम बात, उस वक्त पंजाब में एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने उनको 3 दिन तक बकायदा उनके साथ उनके रास्ते बंद किए, कंटेनर। अब इमरान खान के पास पंजाब की गवर्नमेंट मौजूद है, अब उनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। अब उसके बाद KPK की गवर्नमेंट मौजूद है, उसका रास्ता रोकने वाले। अब आप मुझे बताइए, अगर वो इमरान खान की फोर्सेस जो हैं वो स्मूथली पहुंच जाती हैं तो इस्लामाबाद में आप हेलीकॉप्टर से चीजें उतारोगे, उसके लिए इस्लामाबाद में आप उससे एरियल किस्म की इमदाद लेके आओगे। आप इस सिचुएशन को, कोई भी सीरियस एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी जिसने मैंने 32 साल गुजारे हैं, उसको पता है कि अगर वो एक कॉल दे और वो पीसफुली, वो जो लोग पीसफुल क्राउड आके इस्लामाबाद के चारों तरफ बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या पंजाब का वज़ीर आला पंजाब पुलिस भेजेगा? क्या KPK का वज़ीर आला भेजेगा? आपने तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि आपने राणा सनाउल्लाह ने अटक को पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया था, उसने अटक के ऊपर पुलिस खड़ी कर दी थी। यानी एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस को रोक रहा था। ये तो इमरान खान का कमाल है कि उसने पाकिस्तान में असबियत का बीज नहीं बोया। कता कलामी की माफी और या मकबूल खान साहब, कता कलामी की माफी, मरियम साहबा ये बात कर चुकी हैं आपके 3 दिन से, मुझे याद आया वो ये बात कर चुकी हैं। अगर इमरान खान साहब लाडले ना रहे तो 3 दिन की गेम है खान साहब को हटाना या उनको रास्ते से साफ कर देना या रास्ता जमहूरियत के लिए साफ करना। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर हमें मौका दे तो 3 दिन के अंदर ये किस्सा खत्म कर देंगे हम। मैं आपको एक बताता हूं 3 दिन में कैसे। आज हालत यह है कि आपको डोगर को वहां से एस्टैब्लिशमेंट ने ऑर्डर करना पड़ा, निकालना पड़ा। एक आपसे CCPO बर्दाश्त नहीं हुआ जिसने आपने केस रजिस्टर किया जावेद लतीफ पे और इन लोगों के ऊपर। 3 दिन की गेम कहां है भाई? मुझे कैलकुलेट करके दिखा दो। मरियम नवाज का तो एक घंटे का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। मरियम नवाज ने तो सिर्फ किचन चलाया जिंदगी के अंदर। अभी तो वैसे वो जफर इलाही साहब पूरी नून लीग चला रही हैं। अभी जितनी वो कॉन्फिडेंट हैं वो नून लीग चला रही हैं, पूरी पार्टी वो चलाएंगे, चचा जान रियासती मामलात को चलाएंगे। आई थिंक वी शुडंट टेक हर सीरियसली। मेरे ख्याल में उससे 5 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा उस पर बात करना फजूल है, वेस्ट ऑफ टाइम है। उसने कौन से क्या जीता है, कौन सा इलेक्शन जीता है, क्या किया है, क्या दिखाया है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ ब्रेथ। लेकिन जफर इलाही साहब, हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि वो इस वक्त लीड कर रही हैं। हमजा शहबाज हमें इस वक्त पीछे नज़र आ रहे हैं, चचा जान की बजाय उनके वालिद ग्रामी हमें सामने नज़र आ रहे हैं, और पंजाब के हवाले से मरियम साहब काफ़ी पुरएतमाद है। मुमकिनात में ये चीज़ शामिल है कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल जाए। पुरएतमाद भी हैं तो कर लेना भाई, इलेक्शंस कर लें। आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि अगर हम नहीं करें, आप यूनाइटेड नेशंस को ऑब्जर्वर्स को बुला के मॉनिटरिंग टीम को रख के इलेक्शंस करा लें। अगर वो पंजाब में जीतती है तो दे दें उसको, क्यों नहीं फिर इलेक्शंस करते हैं? और क्या चाहिए भाई? सब लोग आपके साथ हैं, इलेक्शन कमीशन आपका है, और 30 साल से आपने लोगों को नर्चर किया है, प्रमोट किया है, पोस्ट किया है, उनको क्या क्या नहीं किया है उनके लिए। पैसे की आपकी कोई कमी नहीं है। कर लेना इलेक्शंस, व्हाई डोंट यू एग्री?